अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोनल एक्साइटेशन और इनहिबिशन। यानी कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चैनल्स ओपन होते हैं, आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि न्यूरॉन अभी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, अभी कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं आया। तो तब तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन का कितना होता है, -65 मिली वॉल्ट। आपने पढ़ा होगा कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, इनका जो रेस्टिंग मेमोरी प्रेशर होता है वो -90 मिली वॉल्ट होता है। ठीक है, अब न्यूरॉन का कम क्यों होता है? न्यूरॉन का इसलिए कम होता है क्योंकि इन्होंने जो एक्साइटेबिलिटी होती है ना उसको कंट्रोल करना होता है। अगर कम होगा तो जल्दी से ये क्या नाम है उसकी एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये रीज़न होती है इसके कम होने की। ठीक है, तो पहले मैं आपको न्यूरल एक्साइटेशन से बताऊंगी कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट के अंदर होती है ना तब कौन कौन से चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 टाइप के चैनल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लीकी चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इसमें 3 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इनकी कंसिडरेशन बताऊंगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। जो सोडियम होती है ना, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी कंसिडरेशन ज़्यादा होती है, और जो क्लोराइड होती है इसकी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कंसिडरेशन ज़्यादा होती है। जो पोटेशियम होती है ना, इसकी जो इनसाइड द न्यूरॉन है ना वो कंसिडरेशन ज़्यादा होती है, आउटसाइड जो होती है ना पॉइंट्स में होती है। सोडियम और जो क्लोराइड है इनकी जो बाहर ज़्यादा कंसिडरेशन है ना, इनसाइड द न्यूरॉन कम होती है, इसकी 14 और इसकी 8 होती है। ठीक है, अब ये जो कंसनट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन आयंस की मूवमेंट होती है क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सोडियम की ज़्यादा कंसनट्रेशन है और क्लोराइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, इसलिए इनका हमेशा इन दोनों का इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द न्यूरॉन। अब पोटेशियम के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कम कंसनट्रेशन है ना, अब जहाँ से इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन है ये वहाँ से मूव करेगा और इसकी हमेशा आउटफ्लक्स होता है इनसाइड द न्यूरॉन से, ये मूव करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। इन दोनों आयंस का आपने याद रखना है कि इनफ्लक्स होगा, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिली वॉल्ट। ठीक है, अब जो -65 मिली वॉल्ट है ये आयंस की तो मूवमेंट होती रहती है क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -65 मिली वॉल्ट, अब ये किस तरह मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है नर्स पोटेंशियल का। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। नर्स पोटेंशियल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है सोडियम चैनल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नर्स पोटेंशियल की डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आएगी। नर्स पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल होता है कि जो फर्दर अपोज कर देता है मूवमेंट ऑफ द आयन को। ठीक है, ये किसी भी आयन की मूवमेंट को ना रोक देता है। फॉर एग्जांपल अब ये सोडियम है ना, तो सोडियम की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो सोडियम का हमेशा इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द न्यूरॉन। अच्छा, सोडियम इतना ज़्यादा अंदर को मूव करता जाएगा यहाँ तक कि ये जो माइनस था ना 65 मिलीवॉट रेस्टिंग जो स्टेट थी, ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन है ना, तो ये इसकी नेगेटिविटी को जब मूव इनसाइड करता जाएगा तो इनसाइड जो नेगेटिविटी थी ना जो -65 मिलीवॉट, ये पॉजिटिव आयन है ना, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा। ये -65 मिलीवॉल्ट को पोटेंशियल को कर देगा +61 मिलीवॉट। ठीक है, ये जो +61 मिलीवॉट है ना, ये नर्स पोटेंशियल है सोडियम का। ठीक है, अब जब इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम आयंस का कि नर्स पोटेंशियल हम न्यूरॉन के अंदर यानी कि बिल्टअप हो जाएगा, तो ये जो नर्स पोटेंशियल है ना, ये क्या करेगा, ये अब इसने क्या करना है कि ये जो सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा था ना इनसाइड, अब ये इसको पोज करेगा। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देगा कि सोडियम आयन जो है ना इसका इन्फ्लक्स इनसाइड द न्यूरॉन ना हो। तो ये क्या करेगा, नर्स पोटेंशियल यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे होते हैं सोडियम पंप्स। ठीक है, तो ये जो
सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है ना, ज़्यादा ही सोडियम अंदर चला गया, तो अब ये क्या करेगा, सोडियम पम्प्स इनको मूव बैक करा देंगे, ठीक है, इनका आउटफ्लक्स कर देंगे सोडियम आइंस का, ठीक है। अब पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई थी ना इसके अंदर, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब सोडियम का लॉस होता जाएगा तो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -65 मिलीवॉट है ना, ये गेन हो जाएगा हमें दोबारा, ठीक है। तो इसकी वजह से, नर्व्स पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन का, वो मेंटेन रहता है -65 मिलीवॉट, ठीक है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आ जाती है पोटेशियम आयंस की, ठीक है। अब आपको पता है कि इनसाइड द न्यूरॉन जो होती है ना, पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर जो होती है ना वो कम होती है कंसनट्रेशन। तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -65 मिलीवॉल्ट, जब जो न्यूरॉन होती है ना वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर होती है, अभी कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आया, ठीक है। तो जो पोटेशियम होता है ना वो इनसाइड न्यूरॉन से क्या होता है, इन लीकी चैनल्स के थ्रू हर वक्त उसका आउटफ्लक्स होता रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब ये पॉजिटिव आयन तो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो है ना वो क्या होगा, इनसाइड द न्यूरॉन जो है ना वो इस पॉजिटिव आयन के लॉस की वजह से उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -86 मिलीवॉट, ठीक है। -86 मिलीवॉट जब हो जाता है बिल्ट अप पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं ये नर्व्स पोटेंशियल है पोटेशियम आयंस का, ठीक है। अब ये जो नर्व्स पोटेंशियल है ना, इसने दोबारा जो पोटेंशियल है ना उसको रेस्टिंग स्टेट के अंदर लेके आना है -65 मिलीवॉट, ठीक है। तो ये क्या कराता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम पम्प्स, ठीक है, ये उन पोटेशियम पम्प्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम पम्प्स क्या कराएंगे, ये दोबारा जो है ना पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स कराएंगे इनसाइड द न्यूरॉन, ताकि पोटेंशियल को रेस्टिंग स्टेट के अंदर लाया जा सके, ठीक है। तो ये सारा था नर्व्स पोटेंशियल, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि जो मूवमेंट होती है आयंस की वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो सके। इसी तरह क्लोराइड आयंस का होता है नर्व्स पोटेंशियल, इनका होता है -70 मिलीवॉट, ठीक है। फिर आ जाती है न्यूरॉन एक्साइट कैसे होती है, आफ्टर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये न्यूरोनल एक्साइटेशन कैसे होती है कि ये होती है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वेजिकल्स, इन वेजिकल्स के अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, जैसे ही अब एक्शन पोटेंशियल आता है तो क्या होता है कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से ये जो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, ये रिलीज साइड पे जाके इनका रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये जाकर इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे, ठीक है। और ओपनिंग किन की करवाएंगे, इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होने की वजह से ये क्या कराएंगे, कैटायनिक चैनल्स की ओपनिंग कराएंगे। अब कैटायनिक चैनल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल्स की बहुत ज़्यादा क्या करा देंगे, परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कराएंगे और सोडियम चैनल्स की ओपनिंग करा देंगे। अब सोडियम चैनल्स का जैसे ही इन्फ्लक्स होगा, ठीक है, तो जो पहले मेम्ब्रेन की क्या थी रेस्टिंग स्टेट में -65 मिलीवॉट था इसका पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन की इन्फ्लक्स होने की वजह से ये चला जाएगा, ठीक है, लेस नेगेटिव में, ये हो जाएगा -45 मिलीवॉट, ठीक है। जब इधर इस पोटेंशियल पे पहुंचेगा -45 मिलीवॉट, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस जब ये इस स्टेज में पहुंचेगा, ठीक है, तो ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा जब इस पोटेंशियल पे पहुंचेगा ना, तो और ज़्यादा, पहले कम थे ना सोडियम चैनल्स ओपन, तो इस जब पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल है ना वो पॉजिटिव में चला जाएगा 20 मिलीवॉट, ठीक है। ये इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है, ठीक है। जब ये इस पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो फिर इसकी क्या होने लग पड़ेगी, न्यूरॉन फायरिंग करने लग पड़ेगी एक्शन पोटेंशियल की नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। तो ये सारा एक्साइटेशन थी कि किस तरह एक्साइटेशन होती है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूरोनल इनहिबिशन।
अच्छा, ये होगी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये होगी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के अंदर क्या थे? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। लेकिन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होंगे? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल गैबा। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर वैसे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या कराएंगी? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कराएंगी। ठीक है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम क्या कराएगा? ये जो वेसिकल्स के अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका रिलीज कराएगा रिलीज साइड पे। ठीक है, और ये सिनेप्स के अंदर आ जाएंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब ये क्या कराएंगे? इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ये जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ने क्या करानी है? इनहिबिशन करानी है चूँकि, तो इन्होंने इनसाइड दी जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, नेगेटिविटी को इंक्रीज कराना है। अब उस नेगेटिविटी को इंक्रीज किस तरह कराएंगे? दो तरीकों से ये कराएंगे इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये क्या कराएंगे? क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग करा देंगे। ठीक है, अब चूँकि ये नेगेटिव आयन है तो जब इसका इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द न्यूरॉन तो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था? -65 मिलीवॉट था। अब एक तो ये इस तरह कराएंगे ना कि जो नेगेटिव आयंस हैं इनका इन्फ्लक्स होगा और नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा ये क्या कराएंगे? पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग करा देंगे। अब आपको पता है कि पोटेशियम जो होता है वो इनसाइड द न्यूरॉन बहुत ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है। जब ये इन चैनल्स के थ्रू इनका आउटफ्लक्स होगा तो इस पॉजिटिव आयन के लॉस की वजह से इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगी? नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इन दोनों चैनल्स की ओपनिंग की वजह से इनसाइड द न्यूरॉन क्या हो रही है? नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब वो कितनी होती है? अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था? -65 मिलीवॉट था, लेकिन अब एक्शन पोटेंशियल आया है और इन चैनल्स की ओपनिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -70 मिलीवॉट। ठीक है, तो ये जो -70 मिलीवॉट होता है ना पोटेंशियल पे क्या हो जाती है? न्यूरॉन के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होती है कि जो न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, इधर इनहिबिशन कर दी जाती है ताकि वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट ना हो सके। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये सारा था, यानी कि एक्साइटेशन किस तरह होती है और इनहिबिशन किस तरह होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन। ठीक है, इसके अंदर आपने याद रखना है कि दो टाइप्स के चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम के आउटफ्लक्स की वजह से और क्लोराइड के इनफ्लक्स की वजह से इनसाइड द न्यूरॉन क्या हो जाती है? हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, अब प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन के अंदर क्या होता है कि साइनेप्स में सिग्नल पहुंचने से पहले ही उसकी इनहिबिशन कर दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये है हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, अब दो तरह से इसकी क्या होती है? इनहिबिशन होती है। पहले तो ये उसी तरह ही है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, अब ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल गैबा। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है ना तो क्या होता था? यहाँ से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता था। लेकिन अब क्या होगा? इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगी? क्योंकि इन्होंने प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन करानी है तो ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही जो है ना इसको ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो ना ही ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स के अंदर जाएंगे और ना ही पोस्ट सिनेप्टिक पे पड़े हुए रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे और ना ही वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है? एक तो इस तरीके से इनहिबिशन कर दी जाती है न्यूरॉन की, और दूसरा क्या होता है कि अगर यही जो न्यूरोट्रांसमीटर थे इनहिबिटरी इनका रिलीज हो जाए साइनेप्स के अंदर और ये जाके बाइंड हो जाए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ना उनके ऊपर जाके। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं? ये नैनिक चैनल्स को ओपन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से? क्लोराइड चैनल्स को। ठीक है, तो क्लोराइड के इन्फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगी? इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो न्यूरॉन क्या हो जाएगी? हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। तो इस तरह क्या हो जाती है? इनहिबिशन करा दी जाती है न्यूरॉन की। ठीक है, और किसकी? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की। ठीक है,
आई होप सो कि आपको आज के जितने भी टॉपिक्स हैं ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स रह चुके हैं ना, वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में उनको कवर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।